सिका, तेरी भाभी मायके से आ गई है और मेरे को साड़ी भी नहीं दिखाई, और फिर तू कहती है कि मम्मी आपकी गलती है सारी। हाँ तो नहीं मिली होंगी मम्मी तो नहीं दिखाई, इसमें इतना क्या सोचना। अच्छा, अरे 1 किलो मिठाई और 2 किलो फल, और जब वो गई 500 रुपया मैंने दिए थे, और जब वो भी लौट के नहीं आए तो उसका क्या फायदा मायके जाने का। कैसी बात कर रही हो मम्मी, अगर मेरी सासू माँ मायके से जाने के बाद मेरे से ऐसा व्यवहार करे तो आपको कैसे लगेगा मम्मी। ऐसा व्यवहार हम करते ही नहीं है, तू क्यों बोलूंगी। और जा तू अपनी भाभी से बोल दे अपने मायके की साड़ी दिखा दे मेरे को। भाभी, आपके मायके में सब लोग ठीक हैं? कहाँ दीदी, मेरी मम्मी की तबीयत इतनी जल्दी थोड़ी ना ठीक हो जाएगी। क्यों भाभी, हुआ क्या है? ऑपरेशन हुआ था दीदी, मम्मी जी ने नहीं बताया क्या? हाँ बताया था, तभी तो बुलाया था आपके जाने के बाद, मैं ही भूल गई। मम्मी जी भी भूल गई होंगी, तभी तो मुझे 5 दिन में वापस बुला लिया। दीदी सुनो, फ्रिज में ना मिठाई रखी हुई है, खा लिया करना। ठीक है। सिखाते ने पूछा साड़ी के लिए कि नहीं पूछा? मम्मी, आपने पूछा भाभी की मम्मी की तबीयत कैसी है, और आपने उनकी मम्मी के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया, और जब वो सेवा करने गई थी तो इतनी जल्दी क्यों बुला लिया उनको। अरे कितने सारे काम है घर में, 5 दिन रहे आई है ये, अब इसकी और बहनें आके कर ले सेवा। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक सास के लिए ना उसकी बहू के मायके वाले सबसे बड़े दुश्मन है, और ऐसा व्यवहार मम्मी आपका भी होता जा रहा है। अरे ऐसी नहीं हूं मैं। अगर ऐसा नहीं है ना मम्मी, तो भाभी से ये मत पूछना कि उनको क्या मिला है क्या नहीं, दुख में बुलाया था, नहीं दिया हुआ कुछ भी। अरे उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, जब उन्होंने ये बुलाई थी, जब ये मैंने भेजी थी, और मुझे तो साड़ियां चाहिए। बहू, मेरे को दोनों साड़ी दिखा दे जो तेरे को तेरे मायके से मिली है। कौन सी 2 साड़ियां मम्मी जी? अरे वही साड़ी, एक तेरे को मिली होगी और एक मेरी बेटी को मिली होगी, क्योंकि मेरी बेटी यहीं पे थी। ये कब से नियम हो गया मम्मी कि मायके वालों को अपनी बेटी की विदाई के साथ साथ उसकी नंद की विदाई करनी पड़े, वो भी बिना घर आए हुए। अरे क्यों नहीं बनता, जब बहू की माँ ने अपने आप को और घर को संभालने के लिए बहू को बुला लिया, तो उसी बहू की ससुराल को संभालने के लिए तू यहाँ पे आई, फिर तेरी विदाई का हक भी तो इसकी माँ को जाता है ना। ला बहू साड़ी दिखा। मैं नहीं लेके आई मम्मी जी, क्योंकि मेरे पापा ना पैसे उधार लेके मम्मी की दवाइयां करवा रहे थे, और वो कह रहे थे कि उन्हीं पैसों से साड़ी ले जा, तो मम्मी जी मैंने मना कर दिया, मैं नहीं लेके आई। ले, इतनी समझदार है गई है तेरी भाभी, ससुराल की गृहस्थी से ज्यादा ना मायके की गृहस्थी की फिक्र है इसको। एक साड़ी ही तो नहीं ली मम्मी जी, तो इसमें क्या गृहस्थी की बात आ गई? अरे 1-1 रुपया जोड़ के गृहस्थी बनती है, अगर तू साड़ी ले आती तो 6-7 महीना पहनती, यहाँ से ना खरीदनी पड़ती। और अगर तू बेटी के लिए ले आती तो उसको भी ना खरीदनी पड़ती, उसके विदाई के काम आ जाती। मैं नहीं लूंगी मम्मी साड़ी, और भाभी को ना एक साड़ी के लिए इतना मत सुनाओ प्लीज। देख इस बात तो मैं छोड़ देती हूँ, और अगली बार से ना मायके जाए तो 2 साड़ी लेके आना। भाभी, आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ। और ये जो मम्मी के ऊपर भूत सवार है ना कि अपना घर का बचा के और बहू के मायके का लूटने के लिए, तो मैं भी उनसे बोल दूंगी कि मेरी 3 नंदे मेरे साथ साथ उनको भी साड़ी दो, तो मम्मी की ना कल ठिकाने आ जाएगी। और आप है ना बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना,